हाँ तो हीरो मेरे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट करा दिया गया है। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देख पाए तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो बच्चों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए फटाफट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी हमारे साथ आंसर जो है कमेंट करते चले। इससे होगा बच्चों कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। और अंत में आप लोग ये अंत में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है ना। क्वेश्चन नंबर एक देखिए क्या कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो बच्चों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी का कमेंट का इंतजार होता है बच्चों। और अंत में आपका कमेंट हम देखने वाले हैं और आपको हम रिप्लाई भी करने वाले हैं। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा कि इतना क्वेश्चन हम सही कर पाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है ना बच्चों, वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है। तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं ताकि कटता तो नहीं है ना। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो बच्चों राष्ट्रीय आय जाना जाता है। तो बच्चों राष्ट्रीय आय जाना जाता है। फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में कहता है आय गणना विधि, दूसरा है उत्पादन गणना विधि, तीसरा है व्यवसायिक गणना विधि। तो बच्चों इस प्रकार से आपको उपरोक्त सभी के द्वारा जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। तो बच्चों बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31.4%। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बच्चों बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा शिवहर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करते चले, है ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। कहता है निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बताइए बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका पटना हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है। बच्चों यह परिभाषा किसने दी है। तो बच्चों यह परिभाषा देने वाली का नाम है फीसर ने, है ना, फीसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है ना राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो बच्चों राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों की आय, है ना, उत्पादन के साधनों की आय। बच्चों सभी को एक बार वीडियो को शेयर करना है ना। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो बच्चों बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो मुख्य अंग है बच्चों वो है आपका कृषि, है ना। क्या है, कृषि है। चलिए फटाफट सभी लोग कमेंट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है है ना, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से इसे शामिल किया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आयकर, है ना, आयकर। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों पटना हो जाएगा आपका, है ना, पटना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा हुआ, है ना, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4.2%, है ना, 4.2%, 4.2%। वह चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कर रहल बा राष्ट्रीय गणना का
आयाम नहीं है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है ना, तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, आपका आपका मौद्रिक उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा हुआ बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र का, है ना, कृषि क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, तो कब लगाया था बच्चों, कब लगाया था, तो 1868 में, है ना, 1868 में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों कहता है कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, तो काम के बदले में जो बच्चों पारिश्रमिक मिलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बच्चों उसे हम लोग आय कहते हैं, क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा, है ना, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो बच्चों बताइए विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो बच्चों 25,494 रुपये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहता है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ये हम आपको बता चुके थे, है ना, भारत के, चलिए भारत के है, पीछे आपको बिहार के बारे में बताया था, यहाँ भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत में किस राज्य का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका गोवा, है ना, गोवा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो बच्चों उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा इस प्रकार से, है ना, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा बा वर्ष 2005 से 6 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब होगा बच्चों वो होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा हुआ वाई बराबर सी प्लस, है ना, सी प्लस आई फॉर्मूले को बताया है। चलिए किसने बताया है बच्चों, किसने बताया है, तो प्रोफेसर ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 का, है ना, कहता है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, जैसा कि ऊपर भी हम बता चुके हैं, थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सभी बच्चों कमेंट में जरूर दें, हम सभी का कमेंट का बेसब्री से इंतजार रख रहे हैं बच्चों। इसमें बहुत कम क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, लेकिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए कह सकते हैं यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको बढ़िया से आराम से एकदम देख करके कंप्लीट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।